जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में। हिमालय के वह प्रमुख दर्रा कौन सा है और कौन सा दर्रा किन मार्ग को जोड़ने का काम कर रही है। तो आइए जरा देखते हैं हिमालय के इन प्रमुख दर्रों को। उससे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए यह दर्रा क्या होता है। तो दर्रा जो है दोस्तों, पर्वतीय इलाकों में वह दुर्गम रास्ता है जिनसे यातायात के साधन में काफ़ी सुगमता मिलती है। वैसे दोस्तों आपको हम बता दें कि पर्वतीय इलाकों में एक खड़ी ढाल नुमा आकार में चढ़ने में कठिनाई होती है, इसलिए वहाँ दुर्गम रास्ता बना करके एक संकरी पतली सी रास्ता बना करके उस यातायात को मतलब सुविधा पूर्ण बनाने के लिए यह दर्रा बनाया जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि यह पर्वत है आपका, यह पर्वत है, तो इससे होकर डायरेक्ट चढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी, चाहे गाड़ी हो या फिर जो भी चीज हो। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक संकीर्ण रूप से पतला पट्टी रूप में यह इस प्रकार सा रास्ता बना दिया जाता है जो दर्रा का काम करता है। यही दर्रा कहलाता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में यह दर्रा पर्वतीय इलाकों में काफी सुगमता लाती है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे यह दर्रा क्या होता है। आइए कुछ प्रमुख दर्रों को हम देख लेते हैं, पुनः इसके बाद समझेंगे। और सबसे पहले हम मानचित्र पर देखेंगे कौन सा दर्रा कहाँ अवस्थित है। जैसा कि आप जान सकते हैं दोस्तों, इधर आपका यहाँ अरुणाचल प्रदेश पकड़ाता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, यह सिक्किम है। इसके बाद इधर आपका यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है नागालैंड, फिर आएगा मणिपुर, फिर आता है यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये आपका मणिपुर और यह मिजोरम है। और आप इसके बाद इधर देख सकते हैं तो उत्तराखंड, यहाँ हिमाचल प्रदेश और यह जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के दो केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया है, एक है लद्दाख और आपका एक आता है क्या, जम्मू कश्मीर। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यदि इधर की हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में वह कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में दर्रे हैं बुमला दर्रा, बोमडीला दर्रा, टुंगा दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, चौकान दर्रा और पंगशान दर्रा। क्या क्या देखे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, बुमला दर्रा, बोमडीला दर्रा, टुंगा दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, चौकान दर्रा और पंगशान दर्रा। दोस्तों यह जो आपका दिफू दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश का यानी पूर्वी सबसे पूर्वी दर्रा है। पूर्वी भाग का यदि भारत के पूर्वी भाग का दर्रा कहेंगे तो दिफू दर्रा आ जाएगा। तो आप अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रा को देख लिए हैं। दोस्तों आपको हम यह बता दें कि मणिपुर का यह दर्रा है तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा मणिपुर का दर्रा होता है। और यदि सिक्किम में बात करेंगे तो सिक्किम में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। वो दर्रे कौन सा है, एक है झेलिपला दर्रा और एक है नाथुला दर्रा। तो इस तरह से हम पूर्वी भारत के प्रमुख दर्रों को देख चुके हैं। वैसे तो अनेक दर्रे होंगे लेकिन जो सबसे प्रमुख था उस पर हम चर्चा किए हैं। पुनः आइए इसे हम रिकॉल कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे बुमला दर्रा, फिर बोमडीला दर्रा, टुंगा दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, चौखान दर्रा और पंगशान दर्रा तथा मणिपुर में आपका आता है तुजू दर्रा। अब आइए कुछ प्रमुख दर्रों को इधर हम देखते हैं। यहाँ देखिए लद्दाख की तरफ आपका आता है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका है खरदुंगला दर्रा और यह है ससरला दर्रा। खरदुंगला दर्रा और ससरला दर्रा। और इधर से बात करते हैं तो आइए यहाँ पर देख लीजिए, फिर है बुर्जिल दर्रा, फिर यहाँ आएगा जोजिला दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बारा लाचाला दर्रा। और इधर से यदि बात करते हैं उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में आपका जाता है लिपुलेख दर्रा, बालचा धुरा दर्रा, नीति दर्रा, फिर इधर आएगा माना दर्रा, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, यह सब आते हैं। और इधर से देखते चलते हैं तो इंसिला दर्रा, जाराला दर्रा, छांगला दर्रा, दिमजोड़ दर्रा और इसके बाद लानकला दर्रा, काराकोरम दर्रा, यहाँ पर काराताग दर्रा भी आएगा, फिर होगा अघिल दर्रा और मिनाका दर्रा है। तो क्या क्या हम देखें, लिपुलेख दर्रा, बालचा धुरा दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, सिपकिला दर्रा, इमिसला। हाँ, तो हम देख रहे थे यह जाराला दर्रा, फिर छांगला दर्रा, दिमजोड़ दर्रा, इसके बाद लानकला दर्रा और यहाँ काराकोरम दर्रा और यहाँ आपका क्या बोले थे, एक हम दर्रा बोले थे कुर्तांग दर्रा, उसके बाद अघिल दर्रा, मिनाका दर्रा। अब आइए यहाँ पर पुनः देख लेते हैं कौन कौन सा दर्रा था। यह खरदुंगला दर्रा, ससरला दर्रा,
बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और यहाँ पर है बारालाचाला दर्रा। अब दोस्तों आइए जरा इन सभी दर्रों के बारे में मुख्य रूप से जो जो तथ्य उभर के आ रहे हैं उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। साथियों सबसे पहले देखिए अघिल दर्रा जो है, अघिल दर्रा लद्दाख और चीन के सिक्यांग नगर को जोड़ता है। अब देखिए बनिहाल दर्रा जम्मू नगर को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है और इसी बनिहाल दर्रा पर जवाहर सुरंग भी बना हुआ है। अब फिर है बारालाचाला दर्रा। बारालाचाला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को यानी शिमला को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। दोस्तों बारालाचाला दर्रा पर ही मनाली लेह राजमार्ग बना हुआ है, यानी मनाली से लेह जाने वाली राजमार्ग बना हुआ है। फिर है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा जो है भारत यानी बोमडिला दर्रा इधर अरुणाचल प्रदेश में है, तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ने का काम करती है। और दोस्तों आपको यह भी बात हम बता दें, इसी बोमडिला दर्रा से होकर तिब्बत के महान धर्मगुरु दलाई लामा इसी रास्ते से होकर के भारत में प्रवेश किए थे। फिर है छांगला दर्रा। छांगला दर्रा इधर आपका आएगा जम्मू कश्मीर तरफ, तो छांगला दर्रा जो है लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। और दोस्तों यह छांगला दर्रा जो है चांगला बाबा के मंदिर के नाम पर छांगला दर्रा नाम पड़ा हुआ है। अब देखिए देवसा दर्रा। देवसा दर्रा जो होगा दोस्तों दीर्घ हिमालय पर अवस्थित होगा और कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश अवस्थित है, कुल्लू नगर को जोड़ने का काम करता है। फिर है दिबांग दर्रा। दिबांग दर्रा आप आ जाइए अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है और म्यांमार में विशेष रूप से एक नगर है जिसका नाम है मांडले, मांडले को जोड़ने का काम करता है। फिर है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, तो दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए फिर इमिसला दर्रा। इमिसला दर्रा जो है दोस्तों यह लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। खरदुंगला दर्रा। खरदुंगला दर्रा लेह दोस्तों लद्दाख की राजधानी है, तो खरदुंगला दर्रा लेह और चीन के सिक्यांग नगर को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों खरदुंगला दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम की राजधानी गंगटोक जो है गंगटोक को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ने का काम करता है। और दोस्तों जेलेपला दर्रा से होकर के चुंबी घाटी गुजरती है। फिर इसके बाद है लानकला दर्रा। लानकला दर्रा जो है ये भी सिक्किम में है और लानकला दर्रा सिक्किम को तिब्बत राजधानी लहासा से जोड़ता है। फिर है खुंजराव दर्रा। खुंजराव दर्रा जो है लद्दाख और सिक्यांग जो चीन का प्रांत है, यह खुंजराव दर्रा लद्दाख और सिक्यांग प्रांत को जोड़ने का काम करता है। और दोस्तों यह आपको बता दें कि खुंजराव दर्रा जो है काराकोरम श्रेणी का प्रमुख दर्रा है। फिर है लीखा पानी दर्रा। लीखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ती है। फिर है आपको ये जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने का काम करते हैं। और दोस्तों लद्दाख के वह दो प्रमुख नगर है, वह कौन है, तो कारगिल और लेह। तो हो गया इस प्रकार से कि जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख के दो प्रमुख नगर कौन कौन, कारगिल और लेह मार्ग को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो दोस्तों होगा यह आपको आएगा उत्तराखंड में। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में स्थित है तथा यह मानसरोवर झील को जोड़ने का काम करता है। अब दोस्तों देखिए यह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील जो है, कैलाश पर्वत और मानसरोवर जो भी तीर्थ यात्री भारत से जाते हैं वो इसी दर्रा से ऊपर जाते हैं, यानी कौन सा दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा। अब आइए आगे पुनः देखते हैं माना दर्रा। दोस्तों माना दर्रा उत्तराखंड में आएगा और माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करती है। माना दर्रा जो है यह दीर्घ हिमालय में अवस्थित दर्रा है। अब देखिए मांगसा दर्रा। मांगसा दर्रा भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आएगा और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। फिर है मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। और दोस्तों मुलिंगला दर्रा जो है गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। गंगोत्री के उत्तरी भाग यानी गंगोत्री हिमनद जो है, गंगोत्री ग्लेशियर के उत्तरी भाग में अवस्थित है। यह कौन सा, मुलिंगला दर्रा। अब देखिए नाथुला दर्रा।
नाथुला दर्रा बात करें तो सिक्किम आ जाता है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम और चीन को जोड़ती है। और दोस्तों यह नाथुला दर्रा जो है प्राचीन काल में रेशम मार्ग का एक शाखा रहा है, यह नाथुला दर्रा। दोस्तों यह नाथुला दर्रा जो है एक चीन के साथ व्यापारिक मार्ग में प्रमुख भूमिका निभाता है। और आपको यह बात बता दे कि नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा से पहले यह दर्रा बंद था, और यानी भारत चीन युद्ध जब हुआ था 1962 में, तो भारत चीन युद्ध के बाद यह नाथुला दर्रा जो है व्यापार मार्ग के लिए खोल दिया गया, व्यापार और परिवहन के लिए खोल दिया गया। इसके बाद आते हैं नीति दर्रा। नीति दर्रा आपको उत्तराखंड में आएगा, और नीति दर्रा जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। पुनः आइए इसके बाद देखते हैं पंगशान दर्रा। पंगशान दर्रा जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो हम जान सकते हैं कि पंगशान दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है, और म्यांमार के विशेष रूप से नगर की बात करेंगे तो मंडले नगर को जोड़ती है। फिर है पेंजिला दर्रा। पेंजिला दर्रा दोस्तों बता दे तो पेंजिला दर्रा कश्मीर घाटी और लद्दाख के कारगिल नगर को जोड़ता है, और यह पेंजिला दर्रा जो है दीर्घ हिमालय का प्रमुख दर्रा है। पुनः इसके बाद बता दे पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है, और यह पीर पंजाल दर्रा सबसे सरल तथा सबसे छोटा दर्रा है। आइए पुनः इसके बाद बात करते हैं काराताक दर्रा। दोस्तों जैसा कि बताए थे कि काराकोरम दर्रा, इसके बाद इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं काराताक दर्रा। तो काराताक दर्रा जो है यह काराकोरम का प्रमुख दर्रा है, और इस काराताक दर्रा से भी प्राचीन काल में रेशम मार्ग गुजरता था। तो प्राचीन काल के रेशम मार्ग का एक शाखा रहा है काराताक दर्रा। आइए इसके बाद पुनः देखते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है रोहतांग और हिमाचल प्रदेश का, रोहतांग दर्रा जो रोहतांग अवस्थित है हिमाचल प्रदेश का यह प्रमुख दर्रा है। सितकेला दर्रा देखिए, सितकेला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ती है, और यह सितकेला दर्रा जो है सतलुज के महाखंड होकर के यह दर्रा गुजरती है। पुनः देखते हैं थांगला दर्रा। थांगला दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। ट्रेल दर्रा यह भी उत्तराखंड में अवस्थित है, और उत्तराखंड के 2 जिला बागेश्वर जिला तथा पिथौरागढ़ जिला में अवस्थित है। इसके बाद है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों इस प्रकार हम भारत के जो हिमालय श्रेणी के जो प्रमुख दर्रा है उस पर हम लोग चर्चा किए हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको देखकर, पढ़कर और समझ करके बहुत मजा आया होगा। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और हम आपके साथ और भी तरह तरह के भारत भूगोल के विभिन्न टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों आप इसी तरह अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।